गर्मियाँ आ गई हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हर कोई बात करता है फलों के राजा यानी आम की। लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली इंटरनली तो इसकी मांग बढ़ ही जाती है, लेकिन हमारा ज़्यादा जो आमों के लिए एक अच्छी बात ये होती है कि हम रिलाई करते हैं कि हम कितना ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट को हर साल बढ़ा रहे हैं। तो अब बात ये है कुछ इस तरह से कि मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी जारी है इसकी वजह से समझा ये जा रहा है, कैलकुलेट यही किया गया है कि फ्रेट अखराजात और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं इसके असरात भी रवा साल आम की बरामदी हदफ में नुमाया कमी लेकर आएंगे और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं साथ साथ गैर मुतवक्के जो मौसम के बाइस आम की पैदावार है वो भी मुतासर हो सकती है। अच्छा, अंदाज़ा ये है कि रवा साल पैदावार में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है और पाकिस्तानी आम वैसे तो अपनी मिठास मुनफरिद जायके के बायस दुनिया भर में पसंद किया जाता है, ताहम इस साल आम के बादशाह आम जो है उसको आलमी मंडियों तक पहुंचाने का सफ़र पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल इसलिए दिखाया दे रहा है क्योंकि हम जो है वो पिछले साल हमने तकरीबन एक $110 मिलियन ईयर की हमने एक्सपोर्ट की थी। इस बार कितनी रहने जा रही है? हमारे साथ मौजूद है वहीद अहमद, चीफ हैं पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। वहीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिपोर्ट्स हैं कि 30% से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कट डाउन होने जा रही हैं। एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो 30,000 टन हमने जो है वो हमारा उससे नीचे होने जा रहा है। क्या स्टैट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, ज़रा मुझे बताइए। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया और एक शानदार टॉपिक है जिनको किंग ऑफ फ्रूट मैंगो जो शुरू हो चुका है 1 जून से। बात यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट का जो टारगेट, आपको पता है कि चैलेंजेस इस साल ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से हमने लाइफ में ऐसे चैलेंजेस नहीं देखे हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट है, मेन जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है वो 2 कंट्री और एक रीजन में हो रही है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और जो है मिडिल ईस्ट। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, पाकिस्तान का मैंगो 80% यहाँ पे जाता है। अब आप सही। देख लें कि अफगानिस्तान का बॉर्डर तो टोटली बंद है और उसके बाद ईरान में भी चैलेंजेस हैं। उसके बाद जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। कुछ पता नहीं, जब उठते हैं तो हालात अम, रोज़ के रोज़ अलग ही होते हैं हालात। और जो सबसे बड़ा मसला है मिडिल ईस्ट में, हमारे जो शिपिंग लाइन के फ्रेट जो है वो 5% इंक्रीज हो गए, 500%। इसलिए पिछले साल जो हमारा फ्रेट था 40 फिट कंटेनर रेफर का, जिसमें 24 टू 25 टन कैरी करता है वो कंटेनर, उसका फ्रेट था $1200 से लेके $1400 का। और इसी साल इसी कंटेनर का जो रेफर कंटेनर का जो फ्रेट है वो 6 से $7000 तक है। ओके। तो प्राइस है बहुत ऊपर चली गई है। उसके अलावा जो आपके लोकल एक्सपेंस है, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट और जो आपके पोर्ट के एक्सपेंस है, वो भी पिछले साल से डबल हो गए हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के भी जहाँ पे एक्सपेंस है डबल हो गए हैं। तो बात ये कि इतने बड़े चैलेंजेस, आपके प्राइसेस इतने शूट अप हुए हैं, इसलिए हमने 1,10,000 जो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया था मेट्रिक टन, यस। वो हमने 80,000 मेट्रिक टन है। मुझे तो ये भी जो है इसमें भी खतरा लग रहा है कि शायद ये भी टारगेट पूरा ना हो सके। अगर कल को कोई और हालात ख़राब होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह एयरलाइन की मैं बात करूँगा, देखिए हमारी एक्सपोर्ट 3 तरीके से होती है। एक होती है बाय रोड, एक होती है जी। बाय एयर, एक होती है बाय सी। सी रूट। तो बाय बाय जो बाय रोड है उसके अंदर भी ये आपके फ्रेट पिछले साल से मिडिल ईस्ट में वो डबल हो गए हैं। पिछले साल 80 सेंट पर केजी था, इस साल $1 टू $2 तक प्राइसेस चली गई है पर केजी। मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं यूरोप की बात करता हूँ, पिछले साल से $1.20 इंक्रीज हुआ है। तो इंटरनेशनली भी इन्फ्लेशन आया हुआ है, दुनिया में भी है, और आपको पता है कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और ओके। कोई हमें अच्छा, ये नहीं समझ आ रहा। वही साहब, ये एक यहाँ पे मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपसे मुख्तलिफ औक़ात में पहले भी बात होती रही है हमारी, और हमने हमेशा से एक ये सवाल ज़रूर किया है कि ये बात ठीक है कि मिडल ईस्ट हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोप हमारी आमों की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हमें अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। दुनिया जिस तरीके से तब्दील होती जा रही है, एक हमारे पास बहुत अच्छा रूट आया था, हमने देखा भी कि पाकिस्तान ने पिछले साल में जो स्तान कंट्रीज़ हैं वहाँ के बहुत सारे सुदूर वज़ीर आज़म यहाँ आए और हमने उनसे ट्रेड टाइस की बात की नॉल, तो हमारे जहन में था कि हो सकता है कि वहाँ की मार्केट को अगर हम एक्सप्लोर करते, अगर हम वहाँ की मार्केट को थोड़ा स्ट्रेंथन करते, तो आज हमें जो ये हमारी पुरानी मार्केटों में मसला आ रहा है शायद उतना नहीं आता। आप इससे एग्री करेंगे? देखिए मार्केटें तो बहुत है ना, बात ये कि
प्रोडक्ट को लेके कैसे जाएंगे। देखें, हाईली पेरिशेबल है मैंगो। सही। बात ये कि हर चीज़ की ना आपको ज़रा, हम जो एज अ पाकिस्तानी है, हम तो अपने मैंगो को बहुत पसंद करते हैं। देखें, दुनिया में सबसे पहले पेरेंट्स बिकता है, उसके बाद जो है ना टेस्ट बिकता है। कोई मुल्क में टेस्ट मैंगो को इतना मीठा पसंद नहीं करते, कोई करते। तो बात यही है। देखें, जिस कंट्री के अंदर हम लोग एक सालों से चल रहे हैं, वहाँ हमने मार्केट डेवलप भी की और नई मार्केटें भी खोली है, मगर हमारे वॉल्यूम्स उस तरीके से नहीं जा रही। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने बात सही की है कि मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा, खासकर सीआईज कंट्रीज़ में। मगर वो भी इस बार ये चैलेंज है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो वहाँ से ट्रांज़िट टाइम हमारा एक वीक का था। मगर अगर हम ईरान से जाएँगे, गुज़रेंगे वहाँ से, जिस तरह भी कीनू और आलू भी वहाँ से गुज़रा है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद था, मगर ट्रांज़िट टाइम 15 से 20 दिन हो जाते हैं। तो बात है कि मैंगो की इतनी शेल्फ लाइफ नहीं है कि मैं उस मुल्क में जाके मैंगो को बाय रोड करूं। अच्छा, जब मैं बाय एयर की बात करता हूँ, इतना महंगा हो जाता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा। हाँ, शायद मैं पूरे सीजन में 10-15 टन कर लूँ। तो बात ये है कि हमने हुकूमत को भी कहा है कि इस बार हमें जो है ना, सीआईज कंट्री, कोई बात नहीं, वो महंगा हो या सस्ता हो, मगर मार्केट आप डेवलप करना शुरू करें। इसलिए कि अगर कोई चीज़ डेवलप भी करें तो 1-2 दिन में नहीं होती, इसको सालों लग जाएंगे। बिल्कुल। तो एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्ट करें। मगर मैं आपको वजह बताइए कि ट्रांजिट टाइम लंबा है, ये वजह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।